सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी विषय में पाठ 13 आत्मनिर्भरता के बारे में समझाऊंगी। देखिए, इस पाठ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रस्तुत पाठ में आत्मनिर्भरता के बारे में बताया गया है। आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो अपने ऊपर निर्भर रहना, अपना सारा कार्य स्वयं करना। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं वो इस संसार में उन्नति की ओर जाते हैं, उन्नति होती है उनकी। और जो आत्मनिर्भर नहीं होते, जो अपना कार्य स्वयं नहीं करते, जो कुछ भी कार्य अपने आप नहीं करते, तो उनकी उन्नति नहीं होती है। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है अपने आप कार्य को स्वयं करना। ठीक है, अब देखिए, आत्मनिर्भरता ही सफलता की एक कुंजी है। आत्मनिर्भरता सफलता की एक कुंजी है जो हमें आत्मनिर्भर व्यक्ति को किसी भी पर बोझ नहीं बनने देती। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो वो किसी पर भी बोझ नहीं बनने देती है, दूसरे के ऊपर बोझ नहीं होते हैं जब अपना कार्य स्वयं करते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भरता व्यक्ति को आलसी नहीं बनाती है। उसे कार्य करने की होती है तो वो तरह तरह के कार्य करता है, विभिन्न तरह के खोजें करता है और उसी से वह कार्य करता है। ठीक है, और आगे की ओर अग्रसर यानी कि आगे की उन्नति के पथ पर वो जाता रहता है। ठीक है, आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता के बारे में उन्होंने भी कहा है ना। कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं, आत्मनिर्भर नहीं होते तो वो सफलता की ओर नहीं जाते। ठीक है, आप देखिए बच्चों, लेखक ने यहाँ पर बताया है कि जब हम अपने कार्य स्वयं करते हैं तो उसमें व्यक्ति को आत्मनिर्भरता बनी रहती है और वो आसानी से हर कोई कार्य कर लेता है। उसको किसी की इतनी सहायता नहीं पड़ती है और सहायता भी पड़ती है तो वो आसानी से उस कार्य को समाप्त कर लेता है। आपने देखा होगा अपने जीवन में कोई व्यक्ति दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, अपने आप कोई कार्य करते ही नहीं है तो वो क्या होते हैं, वो आत्मनिर्भर व्यक्ति नहीं होते हैं। तो इसी के साथ आइए अब हम अध्ययन करेंगे। आप भी मेरे साथ अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में क्या दिया है, क्या बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो देखिए, विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धरती या माता है। नम्रता, नम्रता का मतलब क्या होता है, जैसे हम नम्रता यानी कि हमारे अंदर जैसे हमारे अंदर व्यवहार होता है ना, हमें कोई भी कष्ट सहने की शक्ति होती है, नम्रता होती है। मान लो हमें कोई बुरा बोल रहा है और हम उसके प्रति अपना व्यवहार ठीक रखते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता की धरती या माता है। धरती का मतलब होता है माता, है ना। स्वतंत्रता क्या होता है, जब हम आज़ाद होते हैं, आज़ादी होती है हमारे अंदर, उसको कहते हैं। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं। भ्रम होता है, भ्रम हो जाता है लोगों के अंदर और उसको अहंकार वृत्ति यानी कि समझ बैठते हैं, उसकी माता समझ बैठते हैं। पर उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। सत्यानाश करती है उसकी, जैसे अहंकार के लिए आया है यहाँ पर बच्चों, तो अहंकार एक क्या है, एक उसकी सौतेली माता है। जैसे सौतेली माता व्यवहार करती है उसी प्रकार है, जब व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाता है तो वो अपना सब कुछ भूल जाता है और वो कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाता है, चाहे वह संबंध ठीक हो या न हो। इस बात को सब लोग मानते हैं। आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। तो इसमें बताया आत्म संस्कार यानी कि जो हम अपने मन से जो कार्य करते हैं तो वो जो है उनके लिए मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। मानसिक स्वतंत्रता क्या होती है,
जैसे कि हम मन से स्वतंत्र होते हैं, मन से स्वतंत्र विचार लाते हैं, मन में अच्छे विचार सोचते हैं, तो वो मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो, चाहे वो नम्रता से ही उत्पन्न हो, चाहे उनमें दोनों का ही मेल हो। यह बात तो निश्चय है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, मर्यादा पूर्वक यानी कि जो मर्यादा रखकर कार्य करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं वो बिना सोचे समझे ही कोई भी कार्य कर देते हैं, और कोई लोग जो होते हैं वो मर्यादा पूर्वक कार्य करते हैं, करना चाहते हैं। उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। उसके लिए क्या है? वह गुण अनिवार्य है। जो मर्यादा पूर्वक कार्य करते हैं उनके लिए वह गुण अनिवार्य है। आत्मनिर्भरता आती है, उससे क्या होती है? आत्मनिर्भरता आती है, और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। उसकी आकांक्षाएं और उसकी जो है योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। अपने पैरों के बल खड़ा होना चाहिए, जैसे कि इसमें आत्मनिर्भरता जो है हमें रखनी चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य ये है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे। उसे क्या रखना चाहिए? कि वह अपने उसे बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों को कोमलता का व्यवहार करे। छोटों और बड़े बराबर वालों को क्या करना चाहिए? कोमलता का, यानी कि बहुत अच्छा व्यवहार उसको करना चाहिए। ये बातें उसे इस बात का ध्यान, अब देखिए ये बातें आम मर्यादा के लिए आवश्यक हैं। आम लोगों के लिए, सभी के लिए जरूरी हैं ये बातें। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग। देखिए यहाँ पर आया है हमारा जो शरीर है ना, हमारी आत्मा जो है, और हमारे जो कर्म हैं, कर्म का मतलब जो हम कार्य करते हैं, हमारे भोग यानी कि जो हम भोगते हैं, जैसे हमें जीवन में दुख या परेशानी मिलती है उसके लिए आया है, तो वो सब भोग के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। हमारे घर की ओर बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण। हमारे घर की बाहर की दशा, दशा क्या का मतलब होता है? बाहर की दशा। जैसे कि हम कभी कभी कह देते हैं कि तुम्हारी क्या दशा हो रही है, तो उसके लिए आया है कि बाहर की दशा कैसी है? हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण। बहुत से अवगुण और थोड़े गुण कैसे गुण हैं? इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं। इस बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। हमें क्या रखना चाहिए? अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए, और नम्र रखने के साथ हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। नम्रता का अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है। नम्रता का अभिप्राय किससे नहीं है? दब्बूपन से नहीं है, दबने से नहीं है। दब्बूपन क्या होता है? जैसे कि हम किसी से अपनी बात नहीं कह पाते, दब्बू बनकर रहते हैं समाज में, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। यानी कि उसकी संकल्प जो है क्षीण, नष्ट हो जाता है। क्षीण का मतलब होता है नष्ट होना, और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है। जिसके कारण वह आगे बढ़ने के कारण भी वो पीछे ही रहता है। जब वो उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है तो वो पीछे ही रहता है, यानी कि आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो आत्मनिर्भर नहीं रहता तो वो पीछे की ओर ही रहता है, और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। किसी बात का वो निर्णय नहीं कर सकता। जब वो आत्मनिर्भर नहीं है ना, तो वो किसी बात का निर्णय भी नहीं लेता है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में होता है, यानी कि अपनी लाइफ कहना चाहिए, वो अपने आप ही बनाता है।
क्योंकि वो आत्मनिर्भरता से ही सब कुछ कर सकता है। उसे वह चाहे जिधर लगाए, वो चाहे जैसी भी बना सकता है, उसकी अपने ऊपर ही निर्भर होता है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। यानी कि आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक रास्ते पर के बीच अपनी राह अपने आप निकालती है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया है, आपकी समझ में आया होगा। आप अच्छे से एक बार इसका अध्ययन करेंगे।